प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को केंद्रीय सूचना प्रसारण और मत्स्य पालन राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में हिस्सा लिया। इस समारोह में पुडुचेरी की उपराज्यपाल और तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन भी मौजूद रहीं और इस अवसर पर संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि पोंगल के दिन तमिलनाडु के हर घर से पोंगल धारा का प्रवाह होता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कामना है कि सभी के जीवन में भी सुख समृद्धि और संतोष की धारा का प्रवाह निरंतर होता रहे। दरअसल पोंगल पर्व में ताजी फसल को भगवान के चरणों में समर्पित करने की परंपरा है। इस पूरे उत्सव में परंपरा के केंद्र में हमारे अन्नदाता हमारे किसान हैं। भारत का हर त्योहार किसी न किसी रूप में गांव, किसानी और फसल से जुड़ा होता है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक बच्चे को अपनी शॉल भी भेंट की, साथ ही गौ सेवा भी करते नजर आए। पोंगल के पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं। इनिय पोंगल नल्ला अळतुक्कल पोंगल के पवित्र दिन तमिलनाडु के हर घर से पोंगल धारा का प्रवाह होता है। मेरी कामना है उसी तरह आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और संतोष की धारा का प्रवाह निरंतर होता रहे। पोंगल का पर्व भी एक ऐसा ही पर्व है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्र भावना को दर्शाता है। बीते समय में काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा शुरू हुई है और उसमें भी ये भाव प्रकट होता है, ये भावना दिखती है। इन सभी आयोजनों में बहुत बड़ी संख्या में हमारे तमिल भाई बहन उत्साह से हिस्सा लेते हैं। साथियों, एकता की यही भावना 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी पूंजी है। 16 और 17 जनवरी को भी प्रधानमंत्री मोदी साउथ के दौरे पर ही रहेंगे। 16 जनवरी को पीएम मोदी आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम आंध्र को कई बड़ी सौगात देंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर के मुख्य सचिव ने शनिवार को तैयारियों की समीक्षा भी की है। 16 जनवरी को पीएम मोदी श्री सत्यसाई जिले के फ्लाई समुद्रम का दौरा करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक निर्धारित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मोदी मंगलवार दोपहर पलाई समुद्रम पहुंचेंगे और फिर शाम को वापस लौट जाएंगे। कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के भी शामिल होने की उम्मीद है। 16 जनवरी को पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी पहुंचेंगे, जहां पीएम नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स यानी NACIN का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद फिर देर रात केरल के कोची पहुंचेंगे और कोची के स्टेट हाउस मरीन ड्राइव में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन सुबह 17 जनवरी बुधवार को 7:30 बजे तकरीबन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुक्यूर मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी 17 जनवरी को सुबह तकरीबन 10:30 बजे कोची में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 12 बजे मरीन ड्राइव मैदान में शक्ति केंद्र प्रभारियों के सम्मेलन में भी वो हिस्सा लेने वाले हैं। उत्तर भारत की अगर बात करें तो बीजेपी को 2019 में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में गजब की सफलता हासिल हुई। लेकिन जैसे ही आप दक्षिण के राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालेंगे
अब देखेंगे कि वहां बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिलती है। आइए एक एक करके 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर अब नजर डाल लेते हैं। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी का यहां पर 2019 में खाता भी नहीं खुल पाया, जबकि कांग्रेस को 81 सीटों पर सफलता हासिल हुई। वहीं अन्य दलों के खाते में 31 सीटें गई। दूसरा बड़ा राज्य है कर्नाटक, जहां फिलहाल कांग्रेस की जो सरकार है वो बनी हुई है, लेकिन 2019 में बीजेपी को यहां सफलता मिली थी। 28 लोकसभा सीटों में से 25 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। वहीं आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। तेलंगाना की अगर बात करें तो यहां कुल सीटें हैं 17, बीजेपी को 4 और कांग्रेस के खाते में उस वक्त 3 सीटें आई। बात अगर केरल की करें तो 20 लोकसभा सीटों में बीजेपी का 2019 में खाता ही नहीं खुला, जबकि कांग्रेस ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में एक एक लोकसभा सीट है, जिस पर कांग्रेस को जीत मिली थी। कुल मिलाकर के उत्तर भारत में इतने शानदार प्रदर्शन के बाद भी बीजेपी को साउथ की 132 सीटों में से महज 29 सीटों पर संतोष करना पड़ा। और यही कारण है कि पीएम मोदी और बीजेपी 2024 चुनाव के पहले लगातार साउथ में जोर लगाती हुई इस वक्त नजर आ रही है। 2023 के अंत से ही प्रधानमंत्री मोदी के मिशन साउथ का आगाज हुआ। अब जरा इन 4 तस्वीरों पर आप नजर डालिए। पीएम मोदी हाल ही में केरल और लक्षद्वीप के दौरे पर थे। केरल के त्रिशूर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो था। इस रोड शो को लेकर के वहां के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। वहीं पीएम मोदी ने इस दौरान साउथ को कई बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने तिरुचिरापल्ली को एयरपोर्ट की सौगात दी। वहीं पीएम मोदी लक्षद्वीप भी गए और वहां की तस्वीरों को साझा कर लोगों को लक्षद्वीप की सुंदरता से वाकिफ करवाया। अब स्वाभाविक है कि पीएम मोदी की इस अपील के बाद लोग बड़ी संख्या में लक्षद्वीप का रुख कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के इस पहल के बाद अब सरकार लक्षद्वीप के विकास को लेकर के बड़े लेवल पर प्लानिंग कर रही है। इन सबसे पहले पिछले साल या फिर कहें कि पिछले महीने की 25 तारीख को पीएम आवास पर क्रिसमस को लेकर के खासा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि साउथ में एक बड़ी आबादी क्रिश्चियन समुदाय के लोगों की है और पीएम मोदी के इस आयोजन को सबका साथ सबका विश्वास के नारे के साथ और मिशन साउथ से जोड़ करके अब देखा जा रहा है।